हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री का फंडा। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा, केमिस्ट्री में दो वर्ड आते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट कोई मेजरमेंट करता है तो वो मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और आपका एक्यूरेट होना चाहिए। तो प्रिसाइज और एक्यूरेट दो चीज़ें किसी भी मेजरमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, प्रिसाइज मतलब क्या होता है और एक्यूरेट मतलब क्या होता है। जैसे बेटा एक टीचर था, मान लीजिए उस टीचर ने कहा कि बेटा एक मास 3 ग्राम मास मेजर करो, ठीक बेटा। तो करेक्ट रीडिंग ऑफ मास बेटा 3.0 ग्राम थी। जो करेक्ट मास था वो 3.0 ग्राम था। तो दो स्टूडेंट थे, एक थी रामा एक थी श्यामा। तो रामा ने बेटा जो रीडिंग ली उसी मास की, तो पहली बार में रीडिंग ली 3.01 ग्राम और दूसरी बार ली 2.99 ग्राम। श्यामा ने भी वही किया, पहली रीडिंग ली 3.05 ग्राम और दूसरी बार रीडिंग ली 2.95 ग्राम। क्लियर। फिर इसमें यह पूछा गया है कि किसका मेजरमेंट प्रिसाइज है, किसका मेजरमेंट एक्यूरेट है, ठीक है। तो और किसका मेजरमेंट मोर प्रिसाइज है। तो बेटा ये कंपैरिजन वर्ड होता है, मतलब इन दोनों में बेटा ये चेक हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा होशियार है या कौन सा जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, जो सही से मेजर कर सकता है। क्लियर। तो बेटा पहला वर्ड हम लोग ने प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा, प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स। प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स। रीडिंग्स कैसी, प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स। तो बेटा पहली क्लोजन मतलब दोनों रीडिंग क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए। उन दोनों रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर। मान ली पहली बार उसने रामा ने मेजर किया 3.01 ग्राम, यानी 3 से ज़्यादा मेजर कर लिया। दूसरी बार मेजर किया 2.9 ग्राम, यानी 3 से थोड़ा कम मेजर कर लिया। गलती हो गई भाई, एग्जैक्ट नहीं आया। तो बेटा प्रिसाइज का मतलब क्या, दोनों रीडिंग का डिफरेंस निकालो। प्रिसाइज मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। और क्लोजनेस ऑफ रीडिंग कैसे चेक करोगे बेटा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, रामा का भी निकालो श्यामा का भी निकालो, फिर पता चल जाएगा किसका मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। तो बेटा निकालिए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे बेटा। तो डिफरेंस निकालोगे 3.01 माइनस 2.99। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया बेटा, कितना निकल के आएगा। 11 में से 9 गया बेटा, 2 निकल के आएगा। अब बेटा यहाँ से कैरी लिया 10 था, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 11, यहाँ 9 रहेगा। 9 में से 9 गया बेटा, कितना बचेगा 0, और यहाँ 2 चलेगा। यानी इन दोनों की रीडिंग का डिफरेंस जो आ रहा है 0.02 आ रहा है। अब जरा इसका देखिए बेटा, इसका बेटा दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो बेटा इनकी रीडिंग का डिफरेंस निकालो बेटा। तो 3.05 है और माइनस 2.95, दोनों रीडिंग का डिफरेंस निकालो बेटा। एक बार देखो कितना निकल के आता बेटा। 5 में से 5 गया बेटा, कितना बचेगा 0। यहाँ से कैरी लोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा बेटा 1। और बेटा यहाँ पे 2 में से यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया, कितना आएगा 0। ठीक बेटा, यहाँ 0 आ जाएगा बेटा। पॉइंट कहाँ पे लगेगा बेटा, यहाँ। तो आपका इनका यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 0.1 आ रहा है, 0.10। इन दोनों की रीडिंग का डिफरेंस 0.02। बेटा कौन सा डिफरेंस कम है, जो डिफरेंस रीडिंग का जिनका डिफरेंस कम होगा वो वैल्यू प्रिसाइज होगी। तो बेटा इनमें देखो डिफरेंस कितना है 0.02 का, तो बेटा ये कम है, ये डिफरेंस लेस है। तो लेस डिफरेंस है इन दोनों की, यानी रामा की जो रीडिंग है वो लेस डिफरेंस है दोनों में, यानी क्लोज है रीडिंग्स। और बेटा इसकी रीडिंग में तो डिफरेंस बेटा 0.1 का है, ये ज़्यादा है, यानी मोर डिफरेंस है। इसमें क्या है बेटा, जो श्यामा की रीडिंग है, श्यामा की रीडिंग में बेटा मोर डिफरेंस है। तो मोर डिफरेंस है, तो मोर डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो यानी अगर पूछा जाए रामा और श्यामा में किसका मेजरमेंट मोर प्रिसाइज है, तो प्रिसाइज मतलब क्लोजनेस ऑफ रीडिंग। तो इनमें बेटा देखा इन दोनों में डिफरेंस बेटा कम निकल के आया है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा था, यानी इसके में डिफरेंस कम है, यानी रामा का जो मेजरमेंट है मोर प्रिसाइज। इसका मतलब कह सकते हो आप। तो पहला प्रिसाइज का मतलब समझ में आ गया होगा, मीन्स बेटा रीडिंग्स ऑफ रामा, रीडिंग्स ऑफ रामा, रीडिंग्स ऑफ रामा आर मोर प्रिसाइज, more precise than श्यामा। यानी कौन ज्यादा होशियार है सिद्ध हो रहा है बेटा, तो श्यामा ज्यादा होशियार होती है बेटा, सॉरी रामा दैन श्यामा, यानी रामा ज्यादा होशियार होगी, रामा की रीडिंग्स ज्यादा प्रिसाइज है।
तो बेटा प्रिसाइज के मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा एक्यूरेट के मतलब क्या होता है। एक्यूरेट का मतलब बेटा ये होता है, बेटा इसको मैं बेटा अगर एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि जो दोनों रीडिंग ले रखी है, जितनी भी रीडिंग नहीं है उनका एवरेज निकालो, और उनका एवरेज वैल्यू जो होता है करेक्ट रीडिंग के इक्वल होना चाहिए। करेक्ट रीडिंग क्या है 3.0 ग्राम। तो बेटा देखो इन दोनों का एवरेज निकालोगे, इन दोनों की रीडिंग का एवरेज निकालो बेटा, कितना हो जाएगा 3.01 प्लस 2.99। जब एवरेज निकालते हैं जितनी रीडिंग होती है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, दोनों को ऐड करो। तो बेटा एवरेज जब इनकी रीडिंग का एवरेज निकालोगे आप तो बेटा कितना निकल के आएगा बेटा, ये देखो ये ऐड करोगे तो हो जाएगा 9 में 10 जीरो तो आपका आएगा 6.00, ठीक बेटा, और 5 क्या करो 2, ये बेटा आ जाएगा 3.0। यानी एवरेज एक्यूरेट मतलब हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेजरमेंट कैसा है, एक्यूरेट है। मतलब रामा का मेजरमेंट कैसा है बेटा, एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि दोनों का एवरेज बेटा 3.00 के बराबर आ गया। क्लियर। अब श्यामा का एवरेज निकालो, इन दोनों का एवरेज निकालो बेटा 3.05 और 2.95, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये भी बेटा 6.00 अपॉन 2 करोगे तो यानी कितना निकल जाएगा 3.00 निकल जाएगा। यानी ये भी बेटा एक्यूरेट है, यानी 3.0 ये भी एक्यूरेट है, यानी दोनों का मेजरमेंट एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन बेटा करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट रीडिंग वो, करेक्ट मेजरमेंट वो होता है जो प्रिसाइज भी हो एक्यूरेट भी हो, प्रिसाइज भी हो एक्यूरेट भी हो। तो बेटा तो इसके मतलब देखो प्रिसाइज किसका ज़्यादा था बेटा, रामा का ज़्यादा प्रिसाइज था, एक्यूरेट भी है। लेकिन श्यामा का बेटा प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। उसकी भी पहली बार में थोड़ा 3 से ज़्यादा मेजर किया, दूसरी बार 3 से थोड़ा कम मेजर किया, लेकिन इसका बेटा मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेट। लेकिन अगर पूछा जाए तो पूछा जाए बेटा बताओ, अगर पूछा जाए रामा का मेजरमेंट प्रिसाइज है कि श्यामा का, तो आप क्या कहोगे, आंसर दोगे बेटा कि रामा का मेजरमेंट मोर प्रिसाइज है, ठीक बेटा। अगर पूछा जाए रामा श्यामा में किसका मेजरमेंट एक्यूरेट है, तो दोनों का एक्यूरेट है। लेकिन जिसका ज़्यादा प्रिसाइज है और ज़्यादा प्रिसाइज भी है एक्यूरेट, तो करेक्ट वो होता है जो प्रिसाइज भी हो एक्यूरेट भी हो। तो बेटा आंसर क्या होगा, तो मतलब इसमें आपको तो एक्यूरेट कौन है बेटा, रामा ही ज़्यादा एक्यूरेट भी है। रामा आपका जो रामा, तो आप कह सकते हो बेटा रामा, ठीक है, रामाज रीडिंग्स आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। रामास रीडिंग्स आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो रामा की रीडिंग बेटा प्रिसाइज भी है और आपकी एक्यूरेट है, ठीक बेटा। जबकि श्यामा का क्या लिखोगे, श्यामा का क्या लिखोगे, श्यामा के बारे में क्या लिखोगे, श्यामा की बेटा क्या है, श्यामाज रीडिंग आर लेस प्रिसाइज। श्यामाज रीडिंग्स आर लेस प्रिसाइज than रामा, ठीक है, रामा बट एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट बट आर एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट है बेटा। क्लियर। तो ज्यादा करेक्ट कौन होगा, रामा का। तो रामा रीडिंग मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। तो आशा करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको इसी तरीके से मैं अच्छे हर कॉन्सेप्चुअल वीडियो बेटा बताता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को बेटा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी जो भी पढ़ाई बेटा कॉन्सेप्चुअल है आप ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।